फबीहा क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इश्क वो होता है जहां फासले सिर्फ जिस्मों के हो, दिलों के नहीं। इश्क वो होता है जहां लफ्जों की जरूरत ना हो। बहुत से लोग हैं जो बेऔलाद होते हैं, लेकिन वो फिर भी खुश होते। हम भी एक दूसरे के लिए काफी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ मुझे हौसला देने के लिए कह रहे हैं बस। तुमसे मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश जुड़ी हुई, लेकिन अगर तुम इस तरह दिल छोटा करोगी तो मैं हिम्मत हार जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की हिम्मत बनने, एक दूसरे का सहारा बन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको ऐसे रोते हुए देखूं। यकीन करें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे आप रोते हुए। हमें एक दूसरे की ताकत है, कमजोरी में। हमें एक दूसरे का सहारा बनना, और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना, तो कोई भी कमी, कोई भी खला हमें तोड़ नहीं सकेगी। और ये मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अधूरा महसूस नहीं होने दूंगा। जानती हूँ। प्लीज, अब और नहीं रोना। और आप भी नहीं। आ गई आपकी मंजिल। ये मेरा घर आया है। मंजिल अभी मुझसे थोड़ी दूर है। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती रहो, एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओ। इश्क में इंतजार नहीं होता, बेसब्री, बेचैनी इंसान को बेकरार कर देती है। जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है, इसलिए प्यार सोच समझ के करना चाहिए। प्यार दिलों का मामला है, और तुमसे किसने कह दिया कि प्यार किया जाता है? प्यार तो हो जाता है, किसी हादसे की तरह, एकदम अचानक। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल चांद और जमीन के जैसा है? पास तो रहना चाहते, लेकिन एक फासला हमेशा रहता है। नहीं शावीर, चांद और जमीन का रिश्ता इश्क जैसा है, एक दूसरे के बगैर अधूरे, मगर फिर भी एक दूसरे की कशिश में बंधे हुए। तो क्या इश्क भी ऐसा ही होता है, दूर रहकर करीब रहने के जैसा? इश्क वो होता है जहां फासले सिर्फ जिस्मों के हो, दिलों के नहीं। इश्क वो होता है जहां लफ्जों की जरूरत ना हो। तुम्हें पता है ना, खुशखबरी है इनकी अम्मी की तरफ। हैरत है वैसे, जिनके घर बच्चे होने चाहिए उनके घर बच्चे नहीं होते, और जिनकी नानी बनने की उम्र है वो माँ बन रही है। फबीहा क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इतना गुस्सा किस चीज पे आ गया तुम्हें? ऐसा भी क्या बोल दिया मान ने? उसने मुझे सबके सामने टॉन्ट किया, उसने फबीहा को टॉन्ट किया। आखिर वही हो रहा जिस बात का हमने डर था। फबीहा बात है ही कुछ ऐसी यार, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? तो इस सब में मेरी क्या गलती है? हर कोई आता है, बातें सुनाता है और चला जाता है। फबीहा रिलैक्स,
हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यहाँ इस तरह की छोटी मोटी बातें होती हैं, आदत डाल लो। अक्सर खानदानों में यही होता है। ऐसा सिर्फ घटिया खानदानों में होता है और मुझे ऐसे खानदान में नहीं रहना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डैड से बात करूंगी और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं पता हम कहाँ रहेंगे, लेकिन मुझे मजीद इस खानदान में नहीं रहना और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या कह रही हो तुम फबीहा? मैं अपने अम्मी अब्बू को नहीं छोड़ सकता, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। अलमीर, तुम्हें हमारी खुशियों के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा, सबसे अलग होना पड़ेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तुम? पुप्पो, मैं आपको अब तक छोटी बच्ची लगती हूँ। और हमेशा लगोगी, चाहे कितनी बड़ी हो जाओ। आप जानती हैं, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। वैसे मैं सास नहीं हूँ, माँ हूँ। मैं अपनी बहुओं को अपनी बेटियां समझती हूँ। नहीं, सिर्फ मैं आपकी बेटी हूँ और वो दोनों आपकी बहुएं हैं और आप उनकी सास हैं। सिर्फ मैं हूँ आपकी बेटी, बस। अच्छा 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 भाई, सिर्फ तुम हो मेरी बेटी, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बेटी मेरी। हाँ, और वो दोनों बहुत बुरी हैं। बहुत बुरी बात है ईमान, ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम उन्हें अपनी बहनें समझो, उनके साथ बहनों वाला रिश्ता बनाओ जैसे मुस्कान के साथ है। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें फबीहा से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी तुमने कहा वो बहुत गलत था। वो तो शुक्र है महक वहां नहीं थी, वरना तुम सोच सकती हो उसके जज्बात को कितनी ठेस पहुंचती वो सब कुछ सुन के। तुम्हें पता है ना उसे डॉक्टर ने क्या कहा हुआ है? जानती हूँ पुप्पो, मैं सब जानती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उससे मैं आके पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, लेकिन सबसे सॉरी करने के लिए तैयार हूँ और कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा कुछ भी ना करूं, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। बड़े हो गए हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां घर में, माँ बाप हैं, बीवी है जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम हो कि तुम्हें आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्या करूं? शादी कर लिए तो अपने लिए जीना छोड़ दूं? हर वक्त बेगम के पल्लू से बंधा रहूं? अब तो मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी सुकून का वक्त चाहिए होता है। किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम? कुछ अंदाजा भी है कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? या भूल गए हो कि तुम एक शादीशुदा मर्द हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो तुम्ही ने निभानी है। घर गृहस्थी, बीवी, मां बाप। क्या कह रहा हूं मैं? जी ठीक है, अंदर जा रहा हूं। हाँ जाओ, इससे बड़ा तूफान तुम्हारा इंतजार कर रहा है अंदर। नाराज हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ईमान। वक्त देखा है तुमने? यार हो गई आज देर, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हाँ, गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम तो पागल हैं जो इतनी देर से यहाँ तैयार होके बैठे हुए हैं और रात का ये वक्त हो गया है। तुमसे मैंने कितने प्यार से कहा था शावीर कि आज जल्दी घर आ जाना, हम कहीं घूमने चलेंगे। अगर नहीं, शावीर साहब इस वक्त घर आ रहे हैं। अभी भी घर आने की क्या जरूरत थी? यार वो जो गाड़ी ली थी ना मैंने, उसमें काम निकल आया था, बस उसी को करवाने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक हो गई ये गाड़ी? हाँ अब तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, फिर हम अभी कहीं चलते हैं। मैं अभी 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं ईमान, और नई नई गाड़ी ली, अगर बाहर लेके चले गए, रात को इस वक्त हादसा हो गया तो? अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। तुम शॉप जा रहे हो? भाई तो और कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह? वो मैं रात में बताना भूल गई थी, आज मेरी गोद भराई की रस्म है और मेरे घर वाले भी आ रहे हैं।
हाँ तो उसमें मेरा क्या काम है ईमान, औरतों की रस्म हो जाएगी। तुम होते तो अच्छा लगता ना मुझे शावी। भाई अगर मैं शॉप पे ना गया ना तो अब्बू को बुरा लग जाएगा, पहले ही मुझसे नाराज है। से कभी थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दिया करो। इतना वक्त तो तुम्हें देता हूँ, और क्या करूं अब मैं। पता नहीं शावीर, तुम मेरे साथ होते हो तब भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ मौजूद नहीं हो। क्या उल्टा पुल्टा सोचती रहती हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती हूँ कि तुम और मैं मम्मी पापा बन जाएंगे और हमारा बच्चा वो कितना शरारती होगा ना। वैसे जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, तुमने उसे शरारती भी बना दिया। मेरी बात सुनो, मैं ना उसे जरा भी शरारतें नहीं करने दूंगा। बहुत सख्त किस्म का बाप हूं मैं। तुम सख्त बाप बनोगे? रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, इतना चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। देखो भाई, बच्चों के साथ जितना लाड करो उतने ही बिगड़ जाते हैं, और तुम्हें नहीं पता जमाना कितना खराब है। तो जमाने से लड़ना मैं सिखा दूंगी उसको। वैसे तुम उसे और सिखा भी क्या सकती हो लड़ाई के सिवा, क्योंकि तुम खुद लड़ाका हो। क्या मैं लड़ाका हूँ? लड़ाका तैयारा हो तुम शॉप जाओ, तुम्हें देर होगी। छोड़ो ना। नहीं नहीं जाओ जाओ, रुक जाओ। नहीं जाओ जाओ, अब तो तुम जाओ, शॉप जाओ। मैं लड़ाका तैयार हूँ, कुछ भी। महक। जी अम्मी। बेटा आ जाओ, मेहमान आ गए हैं सारे। मेहमान? कौन से मेहमान? बेटा तुम्हें बताया था ना, ईमान के घर वालों ने आना है। ईमान की गोद भराई की रस्म है आज। आई एम सो सॉरी अम्मी, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। एक्चुअली आज मेरे सर में बहुत दर्द था, तो पूरा दिन बस मैं बेड पे ही लेटी रही हूँ। बेटा थोड़ी सी हिम्मत करके फ्रेश होके आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अम्मी वो क्या मेरा आना वाकई जरूरी है? जरूरी तो है बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाओगी तो तुम्हारी मौजूदगी और दुआओं से उसकी गोद भराई मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ी सी हिम्मत कर लो, नहीं आओगे तो सबको बुरा लगेगा। आप चले, मैं तैयार होके आती हूँ। आ जाओ जल्दी।